बॉर्डर के पास की सिटी देख लो, कुछ ऐसी सी है, छोटे छोटे घर हैं, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन इस टाइप की है कि आज हम निकल रहे हैं चाइना बॉर्डर की तरफ। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, फर्स्ट मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग। तो एक चीज़ और शेयर करनी थी मेरे को ना आपसे, कल रात को कुछ और भी हुआ था मेरे साथ। इंडिया से हो, नाम मत खराब करो इंडिया का। मैंने कहा हद हो गई यार, पैसे तुम मेरे से ले रहे हो हेल्प के नाम पे, और ऐसी हेल्प जो मैंने मांगी भी नहीं। हद हो गई है भाई, हद हो गई है सीरियसली। देखना कहाँ से इसका खराब रास्ता शुरू हुआ और मेरा कहाँ से आ रहा है। मैं भी तो दे रहा था, वन साइड तो वन साइड आपके लिए थोड़ी है, मेरे लिए भी है। गंदे ही रास्ते हैं भाई, यही बता रहे थे कल वो पुलिस वाले ना कि लैंडस्लाइड हुई है आगे। घूर घूर कर देख रहे हैं गाड़ी को सीरियसली, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इस बॉर्डर से भी बहुत ज्यादा गाड़ियां जाती हैं। मतलब आपका चाइना में गाइड का फोन नंबर है आपका? हाँ, गाइड से कांटेक्ट कीजिए, जब गाइड आएगा तभी आप जा पाओगे। क्रॉस करो, कह रहे गाड़ी अलाउड नहीं है, कोई गाड़ी नहीं गई अभी तक यहाँ से। कह रहे पुलिस वाला कह रहा हमारी नहीं जाती, तुम्हारी कहाँ जाएगी। अब नहीं कर पाऊंगा इंटर, क्योंकि सब नहीं मना करते, इमिग्रेशन को नहीं पता, कस्टम्स को नहीं पता। फर्स्ट टाइम जो जा करता है ना कुछ, उसको हमेशा स्ट्रगल ही करना पड़ता है। इस वाले बॉर्डर पे ही अब आपको सारे टूरिस्ट मिलेंगे और सारे ट्रक्स वगैरह तो चलेंगे इसी से ऑब्वियसली। तो इसमें एक लाइन नीचे लिखी है, दिस कार्नेट में आल्सो बी यूज्ड इन द फॉलोइंग कंट्रीज अंडर द सोल एंड एक्सक्लूसिव गारंटी ऑफ द इशूइंग एसोसिएशन। इस बॉर्डर से आज तक कोई भी इंडियन व्हीकल नहीं गया है चाइना में। तो ऑफिशियली देखा जाए तो थार रॉक्स अपनी ये जो है पहली इंडियन व्हीकल होगी जो चाइना में एंटर कर रही है, तातोपानी। यूरोप जाना है, यूके जाना है, उसके बाद कनाडा, यूएसए जाना है। मैं गाड़ी नहीं छोड़ सकता हूँ, गाड़ी मेरे को लेके ही जानी पड़ेगी। संचिता, नॉट संचिता, इट इज संजय दत्त या संजय दत्त या प्रीति जिंटा। हीरोइन, इट्स नॉट हीरोनी, इट्स हीरोइन। मैंने इनसे पूछा कि अंधेरा कितने बजे होता है, तो इन्होंने बोला 9 और 9:30। मेरे को एकदम से लगा, मैंने कहा सही बात है यार। चाइना में ना सीरियसली ये सारी चीजें ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं। देख रहे हो अंदर ही, और यहाँ पे हीटर चल रहा है प्रॉपर। नज़ारे आपको दिखा दिए। अब मैं निकलता हूँ, क्योंकि एजेंट से मुझे पड़ रही है डांट। ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला था कि 10:30 बजे बीजिंग टाइम के हिसाब से एंटर कर जाना, और मुझे कन्फ्यूजन हो गई फिर से। मुझे लगा वो बोल रहे बीजिंग टाइम के हिसाब से पहुँच जाना, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि बॉर्डर क्रॉसिंग में कितना टाइम लगेगा। उनका मतलब था कि चाइना एंटर कर जाओ 10:30 बजे। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहा हूँ चाइना के अंदर, वो भी इस बॉर्डर से। तो मुझे नहीं पता था क्या होगा, ठीक है, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई। बट ठीक है, मैं उस टाइम के हिसाब से निकल रहा हूँ। अभी 10 बजे ना चाइना टाइम के हिसाब से, तो विद इन हाफ एन आवर मुझे एंटर करना है चाइना के अंदर एज पर हिम। ठीक है, अब जाके पता चलेगा वहाँ पे। है तो यहाँ से पास ही मुश्किल से 4-5 मिनट का रास्ता है बॉर्डर का। तो फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हैं, फटाफट गाड़ी में बैठते हैं। सामान मेरा सारा पैक्ड है, फटाफट से बूट भाई इतना ठंडा पानी, तो वहाँ पे गीज़र भी था, मैंने नहा लिया। मैंने कहा चलो नींद तो चलेगी थोड़ी। ये वाला रूम था जैसे कि कल रात को मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। अब चलते हैं फटाफट। वाईफाई दे तो रखा है, बट स्पीड बिल्कुल नहीं थी भाई। पूछा था बल्कि मैंने इनसे कि अच्छी स्पीड आती है कि नहीं आती है। पहले सोचा था मैंने कि सारा अपलोडिंग वाला काम निपटा लूँगा, कुछ नहीं हो पाया, स्टोरीज तक अपलोड नहीं हो पाई, वीडियोस तो छोड़ ही दो। बॉर्डर के पास की सिटी देख लो, कुछ ऐसी सी है, छोटे छोटे घर हैं, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन इस टाइप की है कि प्रॉपर हट्स लग रही हैं। बट ऊपर 10 है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बर्फ़ गिरती होगी। बहुत क्लोज है तिब्बत रीजन से, पूरा पहाड़ों के बीच में है। नदी के तूफान देख ही सकते हो कितना भयंकर है भाई, डरावना भी है साथ साथ खूबसूरत भी है। चलो जी निकला जाए। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, बट आप लोग खुद इस जर्नी में मेरे साथ हो। आप देख सकते हो कि मुझे 1 मिनट नहीं मिला है कि मैं गाड़ी वॉश करा पाऊँ, और डेली रास्ते ही ऐसे हैं, तो इसलिए सही बताऊँ मैं, मेरा ही मन नहीं कर रहा है। नाइस। रात को इतनी ठंड फील नहीं हुई थी भाई मेरे को जितनी इस टाइम हो रही है। मुझे लगा था कि जैकेट की नीड मुझे पड़ेगी 1-2 दिन में। सुबह इतनी भयंकर ठंड लग रही थी, और अभी नीचे आते ही फिर से ठंड लग रही है। मैंने सोचा निकाल लेता हूँ जैकेट, बट बगल में जो बस है ना, इनको निकलना है। कल रात को कहाँ मैं कह रहा था कि इनसे पहले निकल जाऊँगा, निकल ही नहीं पाया, और ये आकाश की वॉच भी रह गई। उसका मैसेज आया था कि रख लेना, मैंने कहा उसे दुनिया घुमा के लाऊंगा। चलते हैं भाई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज़ की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी ब्लेजर, कूल स्पॉन्सर्ड बाय माइल्सन। आज हम निकल रहे हैं चाइना बॉर्डर की तरफ। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, फर्स्ट मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग।
आफ्टर इंडो नेपाल की तो चलो बेसिक सी थी, बट इसमें मुझे लगता है कि चैलेंजेस होने वाले हैं। चलो जी, तो एक चीज़ और शेयर करनी थी मेरे को ना आपसे। कल रात को कुछ और भी हुआ था मेरे साथ, पर उस टाइम पे मेरा मन नहीं हुआ वीडियो शूट करने का, बट फिर मैंने कहा कि चलो आपको आज बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट डे बताऊंगा। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है शेयर करनी। वैसे तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट फिर भी मुझे नहीं अच्छा लगा जो हुआ। आपने देखा था कि एक पुलिस वाले ने मुझे बीच में रोका था, ठीक है, तो वहाँ पर मैं अपना ना बैग भूल आया। अब दिक्कत क्या हो गई, वो जगह यहाँ से सिर्फ 200 मीटर पहले जस्ट ये तातो पानी के जो एंट्री है ना, वहीं पर ही चेक पोस्ट था, ठीक है। तो वहाँ पर मैं भूल गया बैग, और भूला किस वजह से, क्योंकि उनके क्वेश्चंस ये वो 2-4 एक करके आ रहे हैं, वो बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और जो मेरे दिमाग से भी निकला ना, वो इस वजह से निकला क्योंकि वो कार्नेट टेढ़ा मेढ़ा कर रहे थे, वो फट रहा था, एक उसका पेज भी निकल गया, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मैंने इसको आराम से रख लो प्लीज़, मतलब एक करके देख रहे हैं उसको टेढ़ा मेढ़ा करके। तो इस वजह से थोड़ा वो ऊपर नीचे हुआ। जैसे मैं यूटर्न ले रहा था ना, वो बाइक पे आ गया पुलिस ऑफिसर, और आके पहले तो उन्होंने दिया वगैरह, अच्छा आप यहीं रुके हो, मैंने हाँ यहीं रुका हूँ, पहले तो बहुत प्यार से। तो मैं सोच रहा चलो यार बैग देने आ गए, भले इतनी पास है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी एटलीस्ट देने आए, वहाँ पर रुके नहीं कि वेट नहीं किया कि मैं आऊँगा नहीं आऊँगा। बट उसके पहले उन्होंने बोला कि इसी में रुक रहा, मैंने कहा हाँ, तो कह रहे चलो आ जाओ अंदर, चाय पानी पीता है, मैंने कहा ठीक है चलो, ठीक है। बट उसके दूसरा जो उनके साथ आया था ना, वो कह रहा है मैं दिल्ली रहा हूँ बहुत टाइम, ये वो पता नहीं कौन सी जगह उसने बता दी, ठीक है। बाद में कह रहा है कि इतनी दूर आए हैं, कुछ सेवा कर दो। तो मैंने कहा सेवा, तो मैंने कहा चलो वो ड्राइवर होगा, मतलब बाइक चला रहा था, तो उसको दे देता हूँ। तो मैंने नेपाली करेंसी में उसको 200-300 रुपये ऑफर किए। कह रहे इसमें क्या होता है, नेपाली पुलिस है, ठीक है, इनको दो मुझे मत दो। तो नेपाली पुलिस पीछे से, जो बंदा मेरे से इतने स्वीटली बात कर रहा था ना, मैं फेस नहीं दिखाऊंगा उनका, ठीक है, बट जो इतनी स्वीटली बात कर रहा था मेरे से, वो मेरे से कह रहा है कि कुछ तो करो, ठीक है। और वो लिटरली बता रहा हूँ, होटल के सामने में ऐसे करके पैसे दे रहा था। उसने मेरी गाड़ी के पीछे बुलाया मुझे कि इधर आओ, ठीक है, गाड़ी के पीछे बुला के फिर वहाँ पर मेरे से पैसे लिए। और वो भी मतलब 500 भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पहले तो, नेपाली करेंसी में। तो मैंने कहा सर ये क्या मतलब बात होती है, आप हेल्प, और ऊपर से मेरे को कह रहे हैं कि इंडिया से हो, नाम मत खराब करो इंडिया का। मैंने कहा हद हो गई यार, पैसे तुम मेरे से ले रहे हो हेल्प के नाम पे, और ऐसी हेल्प जो मैंने मांगी भी नहीं। मैं वापस आ रहा था, चलो मेरी गलती है मान लिया मैंने, बट मैं आ तो वापस ही रहा था, ठीक है। और उसके बाद तुम पैसे खुद मेरे से मांग रहे हो, मेरे को बोल रहे हो इंडिया का नाम मत खराब करो, हद हो गई भाई। तो यही था भाई एक्सपीरियंस। मैंने कहा चलो शेयर, मैंने दिए उनको 500 उनको दिए, और बाद में कह रहे मेरी भी सेवा कर दो। मैंने कहा अभी आपने बोला पुलिस वाले हो तो आप कह रहे हो मेरे को भी दे दो, ठीक है। तो उनको भी फिर 400 दिए। मैंने कहा चलो ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, चलो 300-400 रुपये। बट मेरे को ये मन में आ रहा था कहीं बॉर्डर पे मैं रुकूँ, रात भर रुकना है, मेरा मन तो बिल्कुल ना था, कि मैं इरिटेट हो गया था 1 मिनट बाद, जैसे वो डिमांड कर रहा था ना, नहीं ज़्यादा। बट मुझे लगा रात के टाइम पे कहीं कुछ पंगा हो, फालतू के डॉक्यूमेंटेशन ये वो पुलिस वाले हैं। मैंने कहा छोड़ो यार, देके ख़त्म करो और आराम से अपना चल के रूम में सो जाओ। बॉर्डर के पास भी देख लो ऐसी कंस्ट्रक्शन चल रही है लाइन से, और पीछे भी चल रही थी, और राइट साइड पे पूरी नदी है, खाई, ये वो देखो थोड़ी थोड़ी नज़र आएगी आपको, ठीक है। फिलहाल अभी मुझे लगता है कि बॉर्डर जैसे से पहुंचने वाला हूँ, एटलीस्ट वहाँ तक का रास्ता थोड़ा ऐसा क्लीन मिल जाए, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ ना हो, क्योंकि होता है यूजुअली ना, बहुत पहले ख़राब होता है, बट बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम पे थोड़ा ठीक होता है रास्ता। ओ भाई साहब देखना, ये तो बढ़िया वाली बॉर्डर क्रॉसिंग है, पूरी नदी लग रही है। तो कहाँ डाल दूँ उसमें गाड़ी, डालनी तो पड़ेगी, बट अच्छी खासी गहरी है भाई। ओ भाई साहब हद हो गई है भाई, हद हो गई है सीरियसली। देखना कहाँ से इसका खराब रास्ता शुरू हुआ और मेरा कहाँ से आ रहा है, वहां से ही डिपर मार रहा हूँ उसको, रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं नहीं नहीं, खींचे जा रहा है और ऊपर से डिपर मारे जा रहा है। दिमाग खराब, एक तो इतना खराब रास्ता, ऊपर से ऐसे लोग मिल जाते हैं ना जब। एक साइड में, यहाँ कितना दूर आ गया था मैं डिपर मारता हूँ, आप कहाँ से? वन साइड है तो मैं भी तो आ ही रहा था ना, वहां से आपका कितना ही बचा था, मैं भी तो दे रहा था। वन साइड है तो वन साइड आपके लिए थोड़ी है, मेरे लिए भी है भाई। यहाँ अगर गाड़ी रुकी ना तो सीरियसली बैंड बज जाएगी, बहुत ही गंदा कीचड़ स्लश है। मैं तो सोच रहा हूँ रात को अगर मैं आ गया होता यहाँ पे तो क्या होता भाई, अभी तो दिख रहा है कम से कम, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। रात के टाइम पे तो पॉसिबल ही नहीं था। तो गाड़ी नाच रही है पूरी, लेफ्ट राइट भाई साहब, गंदे ही रास्ते हैं भाई। यही बता रहे थे कल वो पुलिस वाले ना कि लैंडस्लाइड हुई है आगे, तो यही थी वो लैंडस्लाइड। मुझे लग रहा है कि रास्ता वैसा ठीक होगा ये, बट भी लैंडस्लाइड्स की वजह से हुआ है।
बॉर्डर के पास ऐसे कंटेनर्स खड़े हुए हैं लाइन से। वैसे चाइना वैसे भी बहुत ज़्यादा नोन है कंटेनर्स एक्सपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट कम होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। और जितनी भी नंबर प्लेट है ना इस पे ट्रक्स पे, ये सारी की सारी चाइनीज़ नंबर प्लेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि नेपाल से आ रहे हैं ट्रक, बट सारे के सारे चाइना जा रहे हैं। तो ये इंपोर्ट नहीं, मुझे लगता खाली कंटेनर्स होंगे जहाँ तक मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। देख रहे हो नंबर प्लेट, अगर आप जूम करके देखो और पॉज करके, तो ये सारी चाइनीज़ नंबर प्लेट्स हैं। ऐसी नंबर प्लेट हमारी गाड़ी पे भी लग जाएगी वैसे कल लगेगी। उसके बाद हम लोग आगे जर्नी कवर करेंगे। ओ भाई सामने देखना, यहाँ पर पानी एकदम सफेद है, देख रहे हो, एकदम क्लीन पानी है। और अभी तक जो पानी में नीचे देख रहा था वो एकदम कीचड़ से भरा हुआ। मतलब कि इसके बाद जहाँ पर ये पानी अभी गिर रहा है ना, यही पानी गंदा हो रहा है नीचे गिर के, क्योंकि नीचे मिट्टी स्लश ये सब बहुत ज़्यादा, क्योंकि लैंडस्लाइड्स हुई हैं। यहाँ पे तो लोग भाई ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं गाड़ी को सीरियसली, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इस बॉर्डर से भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं। और ऊपर से अपनी गाड़ी वैसे ब्लैक कलर होने के बावजूद इतनी रंगो रंग है। ओहो, ये तो लाइन लगी हुई है भाई। ओके, सामने ये है बॉर्डर। ये तो बट लोकेशन अभी 2.5-3 किलोमीटर की दिखा रहा है। खड़ी करके पूछना पड़ेगा मुझे किसी से। तो भाई अभी तो बॉर्डर ही नहीं खुला है। एडवर्ड ने मुझे इतनी जल्दी बोल दिया आने को कि 10 बजे खुल जाएगा। ठीक है, 10 क्या 10:30 बजे उन्होंने बोला बीजिंग टाइम के हिसाब से एंटर कर जाना है। यहाँ बॉर्डर ही नहीं खुला है, बताओ। 8 बज रहा है अभी यहाँ के हिसाब से, मतलब 10:30 बीजिंग में ऑलरेडी बज चुका है। अभी मुझे बोल रहे हैं गाड़ी यहाँ पे लगाओ, सामने भीड़ लगी हुई है भाई लोगों की एंटर करने के लिए चाइना या फिर तिब्बत। तो यहाँ पर वेट करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं क्या होता है। सारे लोग ऐसे खड़े हैं भाई, मेरे को इतना जी फील हो रहा है। अगल बगल से देखना, दिखाता हूँ। कितने बजे खुलता है बॉर्डर वैसे? बॉर्डर तो 8 बजे खुलता है, बॉर्डर खुल चुका है। और ऐसा है, जब आपका चाइना में गाइड का फोन नंबर है आपका, हाँ, गाइड से कांटेक्ट कीजिए। जब गाइड आएगा तभी आप जा पाओगे। गाइड इधर आएगा? नहीं, बॉर्डर पे वो गाइड है वहाँ पे? हाँ, वेट चुका है। हाँ, वो परसों ही आ चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आ चुके हैं, वो है वहीं पे है। वो चाइना साइड पे है। ऐसा है, उसकी बात कीजिए, उसको ब्रिज में आने चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम गाड़ी लेकर जाएंगे। अच्छा, चलो। सारे के सारे ट्रक्स खड़े तो हुए एंट्री के लिए। और अभी बॉर्डर पे गया था मैं, तो वहाँ पे ना एंट्री दे रहे हैं वो लोग इंडिविजुअल्स को। बट मैंने उनसे बोला गाड़ी लेके जानी है मुझे, तो ये बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पे चेन लगी हुई है गेट पे। ठीक है, तो कह रहे गाड़ी तो अलाउड ही नहीं है इस बॉर्डर से। समझ ही नहीं आ रहा यार क्या सिस्टम है। बट डॉक्यूमेंट्स लेके जाता हूँ अपने। बताया उनको मैंने कि यार मैं ऐसे क्रॉस करूँ, कह रहे गाड़ी अलाउड नहीं है, कोई गाड़ी नहीं गई अभी तक यहाँ से। कह रहे पुलिस वाले कह रहे हमारी नहीं जाती, तुम्हारी कहाँ जाएगी। मुझे लग रहा है कि सच में मैं पहले ही टूरिस्ट हूँ यहाँ से। 3 hours later. सामने जितने भी ट्रक्स आ रहे हैं ना, ये चाइना से आ रहे हैं। नेपाली टाइम 10:15 हो गए हैं। ठीक है, और मैं आया था यहाँ पे 8 बजे के करीब, 7:30 पौने 8 के करीब। लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक सिर्फ वेट कर रहा था मैं। बैंड बज गई सीरियसली। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि अब नहीं कर पाऊंगा एंटर, क्योंकि सब नहीं मना कर दिया। इमिग्रेशन को नहीं पता, कस्टम्स को नहीं पता। पूरी स्टोरी बताऊंगा अभी आपको क्या क्या हुआ। 2.5 घंटे से खड़ा कर रखा था इन्होंने। बट ठीक है, एक बार चलते हैं अंदर। अभी भी पता नहीं है, अभी बस ये कि एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। मेरे को एक एजेंट हायर करना ही पड़ा भाई। बिना एजेंट के कोई नहीं समझ पा रहा था, ना ही कोई भाव दे रहा था। अभी एजेंट आया, ठीक है, बताता हूँ एजेंट कहाँ से हायर किया, क्या किया। बट सीरियसली भाई, फर्स्ट टाइम जो करता है ना कुछ, उसको हमेशा स्ट्रगल ही करना पड़ता है। उसके बाद अब जैसे मेरे बाद अब कोई आएगा, उसको ऑब्वियसली यहाँ पर नॉलेज होगी। चलते हैं, पहले गाड़ी खड़ी करते हैं। वहाँ पे बुलाया उन्होंने कस्टम के सामने गाड़ी लेके। फाइनली गाड़ी अंदर बुलाई है उन लोगों ने कस्टम चेक के लिए, कि कस्टम एक बार चेक करवा लो गाड़ी में क्या क्या है क्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरे को सारा का सारा सामान निकालना पड़ेगा। और पूरी स्टोरी आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ ना चाइना एंटर करने के बाद ही बताऊँ, क्योंकि यहाँ मुझे लग नहीं रहा कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँगा ठीक से। बार बार कोई ना कोई आ रहा है पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो एक बार एंटर करूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। चलो भाई, ये सामने जो बंदा खड़ा है ना, यही है मेरा एजेंट। और इसका नंबर या कांटेक्ट कहाँ से मिला वो मैं आपको बताता हूँ अभी। बैंड बज गए, अकेले सारे बैग्स उतार के चेक करवाने में। बट फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं अब चाइना में।
सामने अपने गाइड जा रहे हैं, इनके पास वी चैट था। एक तो इंडिया में ना वी चैट इंस्टॉल नहीं हो सकता, तो अभी जैसे ही मैं एंटर करूँगा वैसे ही वी चैट इंस्टॉल करूँगा। तो लो जी, एंटर कर रहे हैं। सामने ये चाइना बॉर्डर है, ये है अपना, ये तो इधर से ट्रक आ रहा है। ये जो आपको ब्रिज दिखाई पड़ रहा है ना, ऐसा ही रसवागढ़ी का ब्रिज था जो बाढ़ की वजह से बह गया था, ठीक है। बट इस वाले बैटर पे सब लोगों को रिडायरेक्ट कर दिया कि अब इससे होगा जो होगा। पहले सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता था, देख सकते हो आप कितने ट्रक्स हैं, ठीक है, और सारे टूरिस्ट आपको रसवागढ़ी वाले पे मिलते हैं। बट इस वाले बॉर्डर पे ही अब आपको सारे टूरिस्ट मिलेंगे और सारे ट्रक्स वगैरह तो चलेंगे इसी से ऑब्वियसली। अच्छा खासा बहुत बड़ा बॉर्डर है भाई ये भी, नाइस। ये गाइड मेरे साथ ही चल रहे हैं, राइट में चल रहे हैं, मेरा कारनेट इन्हीं के पास है। और मेरे गाइड से इनकी बात हो चुकी है, तिब्बत के गाइड है। खड़ी कर दूं? ठीक है ठीक है। ये कह रहे हैं भाई यहीं रोक लो अभी के लिए, और फिर ये आएंगे अभी गाइड को लेके, फिर वो गाइड अपने साथ मुझे अंदर लेके जाएगा। अभी लंच ब्रेक चल रहा है चाइना में, तो अभी वो गए थे जो ये हमारे गाइड थे। गाइड क्या थे, मतलब मैंने ऐसे बीच में ब्रोकर से पकड़ा था जो हेल्प करवा के क्रॉस करवा दे मुझे यहाँ से बॉर्डर। तो वो गए थे, तो वो मेरे गाइड से मिल लिए। वो गाइड मेरा वहाँ पर है, उनके पास वी चैट है, तो मैं वी चैट नहीं इंस्टॉल कर पा रहा था। अब वी चैट उसके पास था, तो उसने बात करी, तो वो कह रहा मैं वेट कर रहा हूँ। तो उसने मेरी वीडियो बना के भेज दी कि हाँ गाड़ी यहाँ पर खड़ी है ब्रिज पे, और आके इनको लेके चले जाना। तो मैं बता दूं भाई हुआ क्या। तो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था भाई कि इनिशियली ना आप लोगों को सबको पता है कि रसवागढ़ी बॉर्डर से बॉर्डर क्रॉसिंग टूरिस्ट कर सकते थे, बट जब से वो वैनिश हुआ पूरा का पूरा ब्रिज, सारे के सारे टूरिस्ट को डाइवर्ट कर दिया गया इस बॉर्डर पे, जिसका नाम है तातोपानी बॉर्डर। तातोपानी बॉर्डर है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है, या फिर जो चाइनीज गाड़ियां हैं वो ही एंटर करती हैं चाइना के अंदर, उसके अलावा और कोई गाड़ी नहीं जाती, नेपाली गाड़ी भी नहीं जाती है, ठीक है। और पहली गाड़ी आज मेरी जो गाड़ी एंटर कर रही है। तो हुआ क्या कि जब मैं आया वहां पे बॉर्डर पे, तो पहले तो पुलिस वालों ने मना ही कर दिया, गाड़ी नहीं जाती है, मतलब उन्होंने साफ एकदम मना। मैंने कहा आप मेरे को बताओ कस्टम्स का है, मैं कस्टम पे जाके बात करता हूँ। फिर मैं गया कस्टम पे गया, तो कस्टम पे जो इनके मेन हेड थे कस्टम ऑफिसर, वो आए नहीं थे, ठीक है। सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। फिर बाकी के सारे कस्टम ऑफिसर कह रहे कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे, वो कह रहे आप ये वाला डॉक्यूमेंट लाओ। वो मेरे को डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे जो कमर्शियल गाड़ी के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो मैंने उनको कारनेट दिखाया, मैंने कहा कारनेट, और ऊपर से कारनेट में दिक्कत ये होगी कि कारनेट में ना लिस्ट ऑफ कंट्रीज लिखी रहती है यहाँ पे कि क्या क्या कंट्रीज अलाउड है, मतलब किस किस कंट्री में ये कारनेट चलेगा और किस किस में नहीं चलेगा। तो इसमें एक लाइन नीचे लिखी है, दिस कारनेट में ऑल्सो बी यूज इन द फॉलोइंग कंट्रीज अंडर द सोल एंड एक्सक्लूसिव गारंटी ऑफ द इशुइंग एसोसिएशन, ठीक है। तो इसके नीचे फिर इन्होंने नेपाल लिख रखा है, तो अब थोड़ा सा उनको इसमें असमंजस भी हो गया, और ऊपर से उन्होंने कभी कारनेट देखा ही नहीं। तो फिर मैंने कॉल किया एडवर्ड को। एडवर्ड कह रहा हमें नेपाल साइड का कोई आइडिया नहीं है, बट चाइनीज कस्टम्स को पता है कि आप आ रहे हो, सारे पेपर्स सबमिट हो चुके हैं, फीस पे कर दी गई है आपके एंटर करने की, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी वहां पर अथॉरिटी में जो लोग हैं सबको पता है कि आपकी गाड़ी आज इस वाले बॉर्डर से एंटर होने वाली है। जो वहां पर ऑफिसर्स हैं उन तक को पता है कि गाड़ी एंटर होने वाली है, बट नेपाल साइड से मुझे नहीं छोड़ा जा रहा है। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि जब हेड ऑफिसर आ जाएंगे तो उनको बताना। फिर एक और ऑफिसर आया, फिर एक और ऑफिसर आया, एक एक करके मैं सबको समझाया और किसी को समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैंने उनको बताया रसवागढ़ी से जाते हैं लोग, ठीक है। ये लोग कह रहे रसवागढ़ी से भी नहीं जाते। मैंने कहा ऐसे कैसे कह सकता, मतलब इतने लोग जा रहे हैं रसवागढ़ी बॉर्डर से, तो ये लोग कह रहे नहीं जाते। मैं फिर थोड़ी देर बाद मेरे एक नेपाली एजेंट था, मैंने उसको कॉल किया, वो बैठता है रसवागढ़ी बॉर्डर के पास। फिर उसने क्या किया, उसने यहाँ पर किसी को बोला कि मैं आपके पास किसी को भेजता हूँ। तो यहाँ पर एक बंदा आया, ठीक है, उसने मेरे को फिर इस गाइड से मिलवाया जो अभी आप देख रहे थे, जिसने मेरा अभी सारा काम कराया यहाँ पे। तो वो आया, फिर उसने कहा कि मेरे को कारनेट, उसने सीधा एकदम डायरेक्ट बोला, उसने कोई कंफ्यूजन नहीं, कह रहा कारनेट है दो, तिब्बत का परमिट आ गया है, गाइड वहां है, सब कुछ एकदम, क्योंकि वो रसवागढ़ी बॉर्डर पे पहले काम करता था, तो उसको सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से पता था क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे कैसे काम करना है। बट वो खुद कह रहा था कि इस बॉर्डर से आज तक कोई भी इंडियन व्हीकल नहीं गया है चाइना में, ठीक है। तो ऑफिशियली देखा जाए तो थार रॉक्स अपनी ये जो है पहली इंडियन व्हीकल होगी जो चाइना में एंटर कर रही है तातोपानी बॉर्डर से। फिर बाद में जो इनके हेड ऑफिसर थे वो आए, तो उनको उन्होंने नेपाली में समझाया, तो वो कह रहे कि क्या होता है कारनेट, उनको सारी चीजें समझाई गई। फिर उन्होंने कॉल किया कस्टम्स में रसवागढ़ी बॉर्डर पे जो उनके नॉन में थे कि कारनेट क्या है और ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि इस बॉर्डर से क्रॉसिंग करने के लिए ना एक अलग डॉक्यूमेंट का कुछ नाम बता रहे थे, वो चाहिए था, ठीक है। तो वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा ऐसा तो मुझे पता ही नहीं, ना मैंने सुना कि कभी ऐसा कुछ चाहिए। तो फिर बाद में उन्होंने वहां पर कॉल किया, वहां पे कॉल करने के बाद उनको कंफर्मेशन मिल गई कि नहीं कारनेट वैलिड होता है, कारनेट पे एंट्री कर सकता है अगर उनके पास तिब्बत का परमिट है तो। फिर मैंने एडवर्ड से तिब्बत का परमिट मंगाया, मैंने इनको दिखाया, फिर सारे पेपर इन्होंने बोला कि फोटो स्टेट करवा के लेके आओ, प्रिंट निकाल के लाओ। फिर वापस से मैं उस तरफ गया, मतलब मैं चक्कर ही काट रहा था जब से। फिर वो सब करके फिर थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आई जब उन्होंने बोला कि गाड़ी अंदर लेके आओ। फिर गाड़ी में वो वाले गेट पर आने भी नहीं दे रहे थे, फिर अंदर से गाइड आई कि आने दो, परमिशन है। फिर अंदर आया, फिर सामने खड़ी करी, वहां पे गाड़ी पूरी की पूरी चेक हुई, सारा सामान उन्होंने खोल के देखा, बैग्स जो थे वो मैंने अंदर स्कैनर मशीन में डाले,
ठीक है, वो सब कुछ होने का फिर उन्होंने आगे खड़ी करवाई, फिर मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प मारा इमिग्रेशन का। कस्टम्स में फिर मैंने उनको ही बताया कि कार्नेट में आप ये करो, ये फाड़ के रख लो, यहाँ स्टैम्प मारो, मतलब उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कहाँ क्या क्या स्टैम्प लगनी है। तो फाइनली भाई हमारा कार्नेट भी स्टैम्प हो चुका है, इमिग्रेशन की एग्जिट की स्टैम्प भी लग चुकी है नेपाल साइड से। अब जो होना है वो होना है हमारा चाइना साइड पे। अब यहाँ पर सबसे पहले अपना होगा भाई कस्टम्स, फिर इमिग्रेशन, ठीक है, पहले इमिग्रेशन होगा फिर कस्टम्स होगा, और वो सब वैसे करवा देगा मेरा जो चाइना का गाइड है, ठीक है, वो वेट ही कर रहा है। अभी लंच चल रहा है, 1 बज रहा है चाइनीज टाइम के हिसाब से, तो 1 घंटा प्रॉपर वेट करना है मुझे। 2 बजे खुलेगा क्योंकि बॉर्डर। तो यही था भाई अपडेट। सोचा था कि सुबह जल्दी निकल के आज जो जर्नी होगी वो बहुत पीसफुली मैं कवर करूंगा, बट अब होने वाला नहीं है वो। उसका रीज़न ये है कि अब यहाँ से 8 घंटा ड्राइव करनी है और दोपहर के 2 बज गए चाइना के हिसाब से। चलो मतलब देखा जाए तो मैं लेट ही उठा हूँ चाइना के हिसाब से, तो मैं फ्रेश रहूँगा, बट अंधेरा तो हो ही जाएगा। तो यही है भाई, सामने तो गेट भी बंद कर रहे हैं। हाँ, गेट बंद कर दिया इन्होंने, लंच टाइम हो गया, गेट बंद कर दिया। वेट करो 1 घंटा यहाँ पे। 3 hours later. चलो भाई फाइनली एंटर कर चुके हैं चाइना। सामने जो सड़कें आप देख रहे हो ये है चाइना की, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जितनी थी मुझे उससे ज़्यादा टाइम लग गया, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इनफैक्ट जो हमारे गाइड थे अभी मेरे साथ में बैठे हैं, ठीक है, तो इनको भी नहीं पता था कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि इस वाले बॉर्डर पे सीरियसली अभी तक कोई नहीं एंटर किया है, ठीक है। तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने मंगवाए, कभी एजेंसी से, कभी जो हमारी ट्रैवल टूर एजेंसी थी जो कि लहासा में है, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे। तो बहुत सारी चीज़ें थी अभी शेयर करने को भी ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं सोच रहा हूँ अंत भला तो सब भला, एंटर कर गए। बट जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है वो मैं आपको दूंगा, ज़रूर दूंगा, क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है, और कितना टाइम लगा मुझे एक्चुअल में यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि जैसे मैं नेपाल से एंट्री कर चुका था, आप लोगों ने देख लिया था, लास्ट शॉट हुआ था, उसके बाद मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। फिर जैसे ही उनका गेट खुला वैसे मैं एंटर हो गया था चाइना साइड पे। वहाँ पर सबसे पहले जाते ही मेरे को गाइड मिल गया अपने, ठीक है, और इनका नाम है ताशी। हे ताशी, से हाय। हाय, ठीक है, बट इन्होंने बोला है कि इनको नहीं आना कैमरे में। मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ताशी मेरे साथ है, अब ये मेरे साथ लहासा तक रुकेंगे, गोलमुंड तक रुकेंगे, जो कि तिब्बत का ही एक पार्ट है। तो अब आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि बॉर्डर क्रॉसिंग का कैसा था। शूट मैंने नहीं किया ऑब्वियसली, क्योंकि अलाउड नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, हर कंट्री अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो मैंने उसको नहीं किया हैंडल, ठीक है। जैसे जैसे उन लोगों ने मैंने वैसे ही मैंने कैमरा उठाया भी नहीं, ठीक है, और मैंने माइक वाइक सब कुछ उतार के रख दिया था। रोड्स की भी कंडीशन सामने बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट ठीक ठाक है। बट मैं चाहता हूँ पहले आपको ये डिलीवर होता हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ, जिस पर अंधेरा हो जाएगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि लास्ट शॉट जो आपने देखा था ना जब मैंने बॉर्डर क्रॉसिंग की उसके पहले, तो वो था जब मैं नेपाल साइड से एग्जिट कर चुका था और चाइना के लिए एंट्री करने के लिए वेट कर रहा था। तो लंच चल रहा था। लंच के बाद जैसे मैंने एंटर हुआ तो मेरे गाइड साहब मिल गए मेरे को वहाँ पे, ठीक है, और इन्होंने मेरे को हाई किया दूर से। मैं समझ गया वही है, इनकी फ़ोटो में पहले आई चुकी थी। फिर इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन सारी शुरू करवाई। तो सबसे पहले पासपोर्ट और ये सारे परमिट वगैरह लेके अंदर गए। फिर अब मैं बता दूं, मतलब प्रोसीजर तो बैक टू बैक चल रहा था, बट बीच बीच में ना इश्यूज आ रहे थे। सबसे पहले इशू ये आ गया था, तो सबसे पहले तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तुरंत उन्होंने मेरे स्लीपर्स देखी और एक पुलिस ऑफिसर ने बोला कि आप स्लीपर पहन के नहीं ड्राइव कर सकते हो चाइना में, आपको शूज़ पहनने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये हो कि मैंने शूज़ पहने, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है भाई इंडिया में भी अलाउड नहीं हो, तो चलाते हैं सब लोग, मैं भी चला ही लेता हूँ, कंफर्टेबल होती है। बट ठीक है, आपसे शूज़ पहन के ड्राइव किया करेंगे डेली, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग इज़ कि उसके बाद उन्होंने बोला कि सारा सामान अनलोड करो गाड़ी में से, और एक एक करके सारा सामान मैंने उसमें डाला, जो मशीन होती है स्कैनिंग मशीन, उसके बाद उधर जाके रख दिया गया और फिर गाड़ी पूरी की पूरी खाली हो गई। अब उसके बाद नया इशू आ जाता है, ये बोलते हैं कि जो हमारा तिब्बत का परमिट है ना, आप लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को पता होगा इनफैक्ट, ठीक है, उसमें परमिट में 4 लोगों का नाम होता है, आपके साथ साथ 3 लोग और होंगे, वो नेपाली होंगे सिटीजन, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि हमारे साथ 3 लोगों का नाम था, बट एक्चुअल वो 3 लोग हमारे साथ थे नहीं। तो ड्राइव करने वाला मैं अकेला था और गाड़ी में मैं अकेला ही दिख रहा था। तो उनकी तरफ से भी क्वेश्चन आ गया कि मतलब ये कि अब इनसे बात हो रही थी, इनको हिंदी भी आती है थोड़ी बहुत, इंग्लिश आती है और इनको चाइनीज़ भी आती है, तिब्बती लैंग्वेज भी आती है, ठीक है। तो उस केस में फिर इन्होंने उनसे बात की, तो इन्होंने बोला कि अगर आप अकेले हो तो आप नहीं जा सकते। मैंने इनसे पूछा नहीं जा सकता हूँ मतलब, तो इन्होंने बोला आपको गाड़ी यहाँ छोड़नी पड़ेगी और जो आपकी ट्रैवल एजेंसी है जो कि लहासा में है, वो आपको दूसरी गाड़ी भेजेगी और फिर उससे जाना होगा आपको। मैंने कहा भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं अपना क्या मैं गाड़ी छोड़ के थोड़ी जाऊँगा नेपाल में, तो गाड़ी से जाना। मैंने कहा यहीं से, तो इनको लग रहा था कि मैं चाइना तक जाऊँगा, मुझे लग रहा है कि इनका शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी है। बट जब मैंने इनको नीचे मैप दिखाया, मैंने कहा भाई देखो यहाँ से मुझे आगे रशिया जाना है, यूरोप जाना है, यूके जाना है, उसके बाद कनाडा यूएस से जाना है, मैं गाड़ी नहीं छोड़ सकता हूँ, गाड़ी मेरे को लेके ही जानी पड़ेगी। फिर मैंने अपने एजेंट को कॉल किया, एडवर्ड को। एडवर्ड ने वहाँ से मेरे को सीधा मैसेज लिखा सॉल्व, ठीक है, सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम, ठीक है, यू कैन गो अहेड। उसके बाद से फिर इधर पता चला मेरे को कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह इनको भेजे, कुछ बातचीत हुई होगी आपस में, फिर एट द एंड हो गया। मतलब बीच में 1-2 बार मेरे को दुख तो हुई थी, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, 1-2 बार जैसे नेपाल में हुई थी दुख वैसे यहाँ पे भी हो गई थी। बट ठीक है, फाइनली एंटर कर चुके हैं, अंत भला तो सब भला, जैसे कि मैंने बताया। फिर से कस्टम्स, कितने कस्टम्स है, कस्टम ही कस्टम भाई।
कंस्ट्रक्शन तो भाई साहब भयंकर चल रही है यहाँ पे। अभी जैसे हम लोग निकले ना बॉर्डर से, उसके बाद सीधा गोल 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 रास्ते हैं सारे लेफ्ट और राइट में, ठीक है। तो गोल गोल रास्तों पे अभी सारे के सारे ने काट के उसको चौड़ा कर रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। और भाई पहाड़ों पे ऐसी सड़क बना दी है, देख लो सामने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कुछ भी देखो ना, मतलब यहाँ की जो नॉर्मल सी जो दीवारें भी हैं वो इतनी मजबूत लगती है, ना ऐसा लगता है सिंगल एकदम पत्थर लगा रखा हो। कैसे जाएंगे, सामने से भी आ रहा है भाई, चलो पीछे ले लो, चलो 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 चलो। लेकिन भाई कितना छोटा सा है ये ऑटो सा, सामान वामान रखने वाला बहुत ही छोटा है। और बाकी आज फर्स्ट टाइम मैं पहाड़ी रीजन में या फिर गोल 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 रीजन में राइट हैंड साइड ड्राइव कर रहा हूँ। हमारा स्टीयरिंग राइट में, और आज से लगभग 2 साल पहले मैंने ऐसे ड्राइविंग की थी, बट वो हाईवेज पे थी। लाइफ में फर्स्ट टाइम पहाड़ों पे राइट में ड्राइव करते हुए नाइस, अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। ये थोड़ा सा नया होगा मेरे लिए, रीज़न बीइंग पहले मैं कर चुका हूँ राइट में ड्राइव, बट वही है कि पहाड़ों पे नहीं किया, तो पहाड़ों पे थोड़ा सा टर्न ज़्यादा शार्प होते हैं, तो इस बार वो आदत है ना पहाड़ों पे चलाने की अपनी, ठीक है, वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। बट ठीक है, और रास्ते देख सकते हो अभी थोड़े ख़राब हैं क्योंकि बॉर्डर के पास है, अंडर कंस्ट्रक्शन है सारा का सारा, और इधर सारी की सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इधर नीचे भी कंस्ट्रक्शन, मतलब गोल 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 ऐसे ऐसे रास्ते हैं सारे के सारे। ठीक है चलो पहुंच जाएंगे यहाँ से 1.5 घंटे लगभग। बाकी यार एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, कस्टम्स में जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना, उसके बाद जब फाइनली अप्रूवल हो गया कि चलो अब निकलना, तो उसके बाद सारा का सारा कस्टम चेक होता है गाड़ी का। तो उसमें सारे सामान जितने भी बैग में था, मतलब बैग में छोड़ो, पहले सारे उन्होंने बैग स्कैन करवाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो जितने भी ये पड़े हुए थे कंटेनर्स, उनको खोल के एक एक चीज़ चेक की, बैग खोल के देखा क्या है क्या नहीं है। और एक चीज़ और लहसन लेके आया था मैं, ठीक है, क्योंकि लहसन जल्दी मिलता नहीं है और मैं कुकिंग थोड़ी बहुत करूँगा, तो इन्होंने लहसन अलाउ नहीं है मुझे ले जाने के लिए। मैंने दिखाया गार्लिक है, कह रहे नहीं गार्लिक अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी खाने पीने की। मेरी गाड़ी में जो आपको याद है नेपाल से मैंने एप्पल और वो लिए थे नाशपाती, इन्होंने वो भी रख लिया। अब हो सकता है इसका रीज़न ये है कि कभी कभी ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना ऐसे फेंक देते हैं हम, तो वहाँ पे पेड़ उगाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ रूल है, तो इस वजह शायद से इन्होंने अप्लाई नहीं किया। बट जो भी है, ये 2 चीज़ें इन्होंने रख ली। उसके अलावा मुझे कैश का लगा था क्योंकि मैं डॉलर्स कैरी कर रहा हूँ, जो इस एजेंसी को मेरे को पे करना है। कितना पे करना है क्या है वो सब मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। बट उसके अलावा बताऊँ तो, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, बट उसके अलावा बताऊँ तो ये कि हाँ कैश उन्होंने गिना पूरा का पूरा, ठीक है, उसके बाद मेरे को दे दिया कैश का, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई भयंकर कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, इतने से एरिया में 4 जेसीबी लगी हुई हैं, आगे वो 2 लगी, पीछे ये 2 लगे। कितनी तेजी में काम होता है भाई चाइना में, ये तो है बहुत तेजी में। रोड्स की हालत इतनी अच्छी नहीं है जैसे मैंने बताया, बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने ताशी से पूछा कि यहाँ से रास्ता कैसे है, क्योंकि आज हम लोगों को जो आइटनरी है थोड़ी सी चेंज हुई है, वो भी बताता हूँ अभी। तो इन्होंने बोला कि नायलम तक का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, उसके मतलब अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैच ख़राब है, उसके बाद अच्छा है। मुझे लगा भाई ज़्यादा ख़राब होगा, बट ये सड़क जो आपको दिख रही है ना कीचड़ वाली, भाई ड्राइविंग में मेरे को एटलीस्ट इशू नहीं होगा। निकल जाइए वहाँ से, नहीं निकलेगी, जा क्यों रहा है फिर। तो हमारी आइटनरी के हिसाब से आज हम लोगों को बॉर्डर क्रॉस करके शिगात्से तक की ड्राइव करनी थी, जो कि लगभग 8-9 घंटे की ड्राइव थी, ठीक है। और हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि बॉर्डर क्रॉसिंग 1.5-2 घंटे में हो जाएगी। तो चाइनीज़ टाइम के हिसाब से सुबह अगर मैं 9-10 बजे पहुंच जाता बॉर्डर, 12-1 बजे तक फ्री हो जाता, तो मैं शिगात्से शाम में आराम से पहुंच सकता। और फिर कल शिगात्से में मॉर्निंग में मेरी चाइनीज़ नंबर प्लेट और चाइनीज़ मेरा लाइसेंस बनता, और कल ही दोपहर में हम लोग 300 किलोमीटर की ड्राइव पे निकल जाते क्योंकि वो हाईवे है। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच जाते सीधा वहाँ की कैपिटल लासा में। लासा में 1 दिन का स्टे था, कुछ इस तरह की आइडिया नहीं थी, धीरे धीरे बताता रहूँगा आगे। बट आज यहाँ पर इतना डिले हो गया, मुझे जल्दी एग्जिट करना, तो इस वजह से आज हम लोग नायलम रुक रहे हैं। नायलम के बाद हम लोग कल जाएंगे शिगात्से। शिगात्से से फिर हम लोग आगे जो हमारा सफ़र होगा वो तय करेंगे। भाई कैन वी गो फ्रॉम दिस साइड? फिर नायलम से हम लोग कल शिगात्से जाएंगे, परसों अपना वो सारा डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मेनलैंड चाइना। शाम के हो रहे हैं 4:05 इंडियन टाइम है ये। चाइना में दिखाऊँ तो भाई हो रहे हैं 6:35, और सामने ही देख रहे हो बीच बीच में ना यही चल रहा है, काफ़ी देर थोड़ी देर के लिए रोकते हैं ट्रैफिक, उसके बाद छोड़ देते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया है, ब्रेकफास्ट तक नहीं किया था, सीधा निकल आया था होटल से, कुछ भी नहीं खाया हो। तो अच्छा मैं बिस्किट्स पड़े हुए थे, बिस्किट ही खा रहा हूँ सुबह से, या फिर एप्पल खा लिया था मैंने बीच में। और सबसे बड़े ताशीनियम नहीं खाया भाई, उनको भी भूख लग रही थी। हमने सोचा था कि बॉर्डर क्रॉस करते ही वहीं पर ही नेपाली फूड मिलता है, दाल चावल सब्जी ये सब, वो खा लेंगे। बट इतने टाइम लग गया हम लोग को क्रॉस करने में, मेरे को इधर नहीं आने दे रहे थे वो, क्योंकि मेरा पासपोर्ट जाता है इमिग्रेशन में, और स्टैम्प नहीं लगी थी। बिना स्टैम्प के आप कंट्री नहीं क्रॉस कर सकते। तो जब मैं इधर आ रहा था तो उन्होंने वहीं रोक दिया, उन्होंने कहा वापस जाओ, तो उस वजह से खाना भी नहीं खा पाया। जब हमने क्रॉस किया तब बंद हो चुकी थी शॉप, तो इसलिए तो अभी मैं दिखाना नहीं चाह रहा भाई सबको ऑब्वियसली, क्योंकि अभी थोड़ा है यहाँ पे ना पंगा, तो इसलिए मैंने कहा किसी को ना दिखा के बस आपको जगह और मैं खुद
बस यही चीज़ें दिखाऊंगा और सेंसिटिव एरियाज जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गए, सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। नज़ारे देख लो भाई, अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बैग लेके, क्योंकि वहाँ से बैक टू बैक ट्रक आ रहे थे, तो इस वजह से बैक करके खड़ी कर ली मैंने। यहाँ पे देखा मैं बादल आ रहे हैं पूरे। अभी ना प्रॉपर हमें पहाड़ी चढ़नी है पीछे। ताशी बता रहे थे कि पहाड़ी चढ़ेंगे, उसके बाद एक चेक पोस्ट आएगा, उसके बाद फिर थोड़ा प्लेन रास्ता शुरू हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव बची है नायलम की, ठीक है। और होपफुली वहाँ खाना मिल जाए यार, बहुत तेज भूख लग रही है सीरियसली। रोड्स बनाने के लिए पूरा ऐसा लग रहा है सेटअप ही बना दिया है फैक्ट्री का पहाड़ों पे, देख रहे हो। और जब रोड्स बन जाएंगे इसको हटा देंगे, और इतना जल्दी जल्दी होता है यहाँ पे सब। और हर ट्रक के पीछे ना मैंने एक चीज़ और नोटिस की, इंडिया में मैंने बहुत कम ट्रक्स में देखा, बट यहाँ पे हर ट्रक में है। दिखाता हूँ आपको, इसमें नहीं, इन छोटे वाले ट्रक्स में नहीं है, बड़े ट्रक्स में है। साइड से ऐसे करके निकलता है, और जब अनलोडिंग या लोडिंग होनी होती है, एक ऐसे प्रॉपर एक बेस सा सेट हो जाता है उसके नीचे, और जब सारा सामान अनलोड हो जाता है या फिर लोड हो जाता है, फिर वो बेस वापस से इसके अंदर चला जाता है। हाइड्रोलिक पूरा बना रखा है। ये देखो, ये दिख रहा है, इस वाले में भी है। अभी इस वाले में दिखाता हूँ, इस वाले में भी होगा। दिस वन इज बिल्डिंग for the government building. ओ गवर्नमेंट बिल्डिंग, ओके। ये देखो भाई, ये इसकी बात कर रहा था मैं। ये ना, ये प्रॉपर हाइड्रोलिक है। पहले ऐसा नहीं कि नीचे जाता है, पहले पूरा पूरा बाहर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर हल्का सा ट्रक अपलिफ्ट सा हो जाता है पीछे से, ताकि सामान वामान सारा इस पे आए अगर अचानक। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, कंफर्म नहीं पता मुझे। जैसे देखो सामने देख रहे हो, ट्रक ये पूरा का पूरा उठ गया हवा में। अब जब इसके अंदर लोडिंग होगी ना, तो पहले ये बेस पूरा सेट होगा, उसके बाद लोडिंग होगी, फिर उसके बाद जब अनलोड होगा या फिर लोड होगा, तब उसको ऊपर करके फिर ट्रक आगे पीछे जाएगा। देखो आगे भी दे रखा है हाइड्रोलिक, पीछे भी दे रखा है। लो जी देख लो, इस तरीके का होता है बेस इनका ना। ये देखो इस वाले में भी सेम है, हर ट्रक में मिलेगा ये, हर ट्रक में। मुझे पहले लगा था कि रोड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए है सारा ना, बट ये बता रहे हैं कि बिल्डिंग्स बन रही हैं साइड साइड में। मतलब पहाड़ों पे बिल्डिंग, एक टनल भी बन रही है साइड में, देखो पहाड़ों पे बिल्डिंग बना रहे हैं भाई। So tomorrow at what time we have to leave? 8:30 left from hotel. Okay. And where we will have our breakfast? Breakfast we will try in our side. Okay. In Nyalam. Okay, Nelam only. Yes. Then Okay. maybe sightseeing. Are we getting any time in between to see some places? Yes. Okay. Pikuto Lake and Lake, yes, Pikuto Lake Tikutsu Lake. and 5,200 meter up. Okay. Tongla. Then on the way we'll see the nomadic and the yaks and the cows. Okay. sheeps. Nomadic cows. Yeah. Okay. Then You know my YouTube channel name is Nomad Engineer. mm, So am I getting to see nomadic cows? cows. Yeah. Okay. And yaks. Yeah. Okay. Nice, nice. And Okay. by what time we will reach Shigatse? I think 5 p.m. Okay. And Shigatse is the biggest city in Tibet, right? Chica's number second. Okay, number second biggest city. Biggest city in Tibet. And biggest city in Tibet is? Number first in Lhasa. Oh, Lhasa is the biggest city. Obviously, it is the capital of Tibet, right? Mm. Nice. तो भाई सुन लिया आपने आइटनरी कल सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे नायलम में, उसके बाद निकल जाएंगे। मुझे लगा था कि कल ड्राइव है, बट अच्छा चलो, ये नायलम का रास्ता 1-1.5-2 घंटे का हमने आज ही पूरा कर लिया। इससे क्या होगा कि कल अब हम लोगों को थोड़ा घूमने का रास्ते में मौका मिल जाएगा, और 2-3 साइट सीइंग भी कर लेंगे। उसके बाद शाम को 5-6 बजे तक कह रहे हैं कि हम पहुँच जाएंगे शिगात्से। नज़ारे जन्नत से कम नहीं है भाई, ऐसा लग रहा है बादल नीचे हैं, हम ऊपर हैं। देख रहे हो ये ट्रक्स वगैरह, और सामने रोड्स थोड़ी खराब है, वरना ये प्रॉपर हिल स्टेशन है। इट इज वेरी क्लीन टनल, राइट? Yeah. Very clean. tunnel. Yeah. नाइस। पहाड़ काट के बनाई है ये, ऐसे लग रहा है बीच में से, तभी इतनी लंबी सी है। आई थिंक इट इज वेरी न्यूली कंस्ट्रक्टेड, राइट? Mm. Because no lights are there, no navigations are there right now. True? Very new. या अब धीरे धीरे विजन भी थोड़ा कम होता जा रहा है गाइस, देख सकते हो एकदम सड़क पे आ चुके हैं बादल। हाउ व्हाट इज द हाइट राइट नाउ? 4,200 meter. 4,200 meters above the sea level, right? भाई 4200 मीटर ऊपर है अभी हम लोग। And Indian film hero. Yeah, I know. And Preeti Zinta. Sanchita, not Sanchita, it is Sanjay Dutt. Sanjay. Yeah, Sanjay Dutt. And Preeti Zinta. Yeah, Preeti Zinta. Heroine. Heroine, it's not heroine, it's heroine. Heroine. Yeah. And Have you Amitabh Bachchan. Yeah, Amitabh Bachchan. Have you watched any Bollywood film?
very interesting film. Which film have you watched? Amitabh Bachchan Movie? Which movie? movie. Yes. Yeah, which movie? Amitabh Bachchan movie. Oh, Amitabh Bachchan's movie. You don't know the name of the movie? No. Okay. सही है भाई. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान. Do you know Shahrukh Khan? Shah Rukh Khan And Salman Khan? Salman Khan. Yeah. Nice, very nice. मतलब इन लोगों तो all over world कहीं चले जाओ. Very new hero, yes. Yeah, now these are veteran, old veteran, and they are like legends. And now so many new actors are coming into the industry. Yes. सामने देखो भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया मौसम. Are we getting more clouds on the way? More clouds? More cloudy. Yeah. बाकी रास्ते की बात करूँ तो बहुत सुंदर रास्ते हैं, बहुत प्यारे रास्ते हैं, अच्छे से कंस्ट्रक्शन हो रखी है, नीट एंड क्लीन रास्ते हैं. नीचे बीच में बस वो मान लो 1-1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी बॉर्डर के पास. उसके अलावा अभी तक जितनी सड़क मिली है ना मुझे अभी तक चाइना में, ये सारी की सारी बहुत सुंदर लगी मेरे को. काफ़ी अच्छी बनी हुई है, नो डाउट. एक चीज़ और मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगी भाई, जब से हम लोग बॉर्डर से निकले ना उसके बाद से पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया. और सामने देखोगे ना आप तो ये फेंसिंग वहीं से शुरू हुआ है और फेंसिंग ख़त्म ही नहीं हुई है. मतलब बीच में कहीं एक बिल्कुल भी ना गैप भी नहीं दे रखा कि थोड़ी थोड़ी दूर पे. वैसे आप यूजुअली पहाड़ी रास्ते देखोगे ना इंडिया में या फिर बाहर भी कहीं पे तो बीच में छोड़ देते हैं जगह, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज होती हैं. बट यहाँ पर भाई देख रहे हो एकदम ऐसा लग रहा है दीवार खड़ी कर रखी है साइड साइड में. एंटर कर चुके हैं हम लोग नेलम रीजन में. अभी इस वाले टर्न के बाद सिटी शुरू हो जाएगी. पीछे एक चेक पोस्ट था, तो हर जगह चेक पोस्ट मिल रहे हैं, बट वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट में मिला था जब हमने एंटर किया था चाइना में. वही डॉक्यूमेंट हमारे गाइड लेके जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और फिर वो कुछ उसके ऊपर स्टैम्प मारते हैं, सिग्नेचर करते हैं और फिर हमें जाने देते हैं. पता नहीं हमें वो डॉक्यूमेंट देंगे नहीं देंगे, जो भी है. बाकी नेलम की बात करूँ कि नेलम इतना फेमस क्यों है, तो इन्होंने बताया सबसे पहला रीज़न ये है कि बॉर्डर के बाद सबसे पहली जो बड़ी सिटी है वो यही पड़ती है. बहुत सुंदर है, हिल स्टेशन बहुत सुंदर है, जो कि नो डाउट भाई है. अब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो कह सकता हूँ कि हाँ है. देख रहे हो मतलब ऐसा सा कुछ लैंडस्केप है हर जगह और अलग अलग है. अभी जैसे यहाँ थोड़ी पथरीला सा आपको दिख रहा होगा, राइट साइड में देखोगे एकदम ग्रीनरी है, बादल, ठंड है बाहर बढ़िया वाली. इन्होंने बोला कि आपको अभी जैकेट वगैरह निकालनी पड़ेगी. वहाँ पे जब पीछे चेकिंग हो रही थी बॉर्डर में, मैंने उसी टाइम पे अपनी जैकेट निकाल के रख ली थी, मुझे लग गया था कि ठंड लगेगी. बीच में स्पीकर्स लगे हुए हैं भाई, कुछ कुछ कोई कोई बोलता रहता है उसमें. है पुलिस वाले ही, वो सिक्योरिटी के ही हैं. अभी मैं बोला हर जगह कैमरे सीरियसली. और हाँ, मैं उससे बात पूछ रहा था कि फेमस क्यों है, तो पहले रीज़न तो ये बताया इन्होंने सबसे नियरेस्ट. तो दूसरा हिल स्टेशन के लिए बहुत लोग आते हैं बॉर्डर से यहाँ घूमने. दूसरा रीज़न इन्होंने बताया कि 2015 में ना यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद यहाँ से लोग मूव कर गए थे. वेयर दे हैव मूव्ड? कीरोंग द अनदर बॉर्डर. ओके. तो यहाँ पे बॉर्डर के पास जो लोग रह रहे थे वो कीरोंग बॉर्डर पे चले गए, जो आपके रसुआगढ़ी और कीरोंग का बॉर्डर है ना, जो बड़ा वाला बॉर्डर है, वहाँ पर वो लोग मूव कर गए. प्लांटेशन देखो कैसे हो रही है. तो दीवार आ गई. मतलब एक नॉर्मल सा पहाड़ पे एरिया काट के. लो जी, वेलकम है आपका नेलम सिटी में, हमारी पहली सिटी चाइना की जहाँ आज हम स्टे करने वाले हैं. अच्छा सा खाना खाने वाले हैं नेपाली रेस्टोरेंट में. उसके बाद सो के कल सुबह अपनी जर्नी की शुरुआत जल्दी करने वाले हैं. टुमारो वी नीड डीजल, नॉट पेट्रोल बट डीजल. Diesel means another fuel. Petrol and diesel, you know? Okay. Yes. So where is the Nepali restaurant? Downside. Oh, downside, okay. बहुत सुंदर सी सिटी लग रही है यार, एकदम नीट एंड क्लीन, पहाड़ों पे बसी हुई. देख रहे हो लोग जो यहाँ पे रहते होंगे उनके भी कितने बढ़िया मजे हैं. वो तो बोलने के लगते हैं 2 दिन की चांदनी होती है. अब चाहे इंडिया की पहाड़ों पे देख लो, वहाँ पे भी ऐसे ही लगता है. जो पहाड़ों पे रहते हैं बहुत डिफिकल्ट होती है उनकी लाइफ. अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलूँगा, छोटे छोटे शॉपिंग मार्ट बोलूँगा. शॉपिंग मार्ट बने हुए हैं, ठीक है. और काफ़ी सारी चीज़ें हैं. अभी शाम को मैं सोच रहा हूँ ना, अब जब पहुँच ही गए हैं, नेलम आ ही गए हैं, तो थोड़ा सा घूमा भी जाए. तो यहाँ पर देखते हैं अभी सनसेट कब होता है और अंधेरा कब होता है. उसके पहले कोशिश करूँगा थोड़ा सा ऐसे ही ना वॉक अराउंड लेके आऊँगा इस सिटी का. अभी मैंने इनसे पूछा कि अंधेरा कितने बजे होता है, तो इन्होंने बोला 9 और 9:30. मेरे को एकदम से लगा, मैंने कहा सही बात है यार, चाइनीज़ टाइम के हिसाब से 7:42 हो गए हैं और अभी तक यहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ. और ये बोल रहे हैं अंधेरा होगा भी नहीं इतनी जल्दी. ये है क्या? आई थिंक दिस इज द वन. या दिस वन राइट. कैन वी पार्क ओवर हियर? ओके फाइन. Maybe this go. Here or there? There is okay. Okay. I don't think. There is one place. camera. Yeah. I think down. Okay, down. So there is only one restaurant over here. Only one Nepali restaurant. Yes. There's a very delicious. Okay, it is delicious. Yeah. Oh, nice. Maybe this. तो वही मैं बता रहा था भाई, बताओ अंधेरा यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे हो रहा है. क्या बात है. बहुत गाड़ियाँ भाई, पार्किंग भी नहीं मिल रही यहाँ तो.
सो देयर इज नो पार्किंग स्पेस, एज सच पार्किंग स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो फुटपाथ पे सबने लगा रखी है, तो हमने भी ये लगा दी है। फटाफट खाना खा के आते हैं, उसके बाद चलेंगे होटल में देखने, क्योंकि ये भी बोल रहे हैं कि होटल एक बार पता करना पड़ेगा यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। चाइना मोबाइल भी ओपन है, हमें लगा था बंद हो गया होगा, बट ओपन है, तो फिर आज ही ले लेंगे सिम कार्ड। कल सुबह लेने का प्लान था निकलने से पहले, बट ठीक है, कल का टाइम बचेगा, आके सिम कार्ड भी ले लेता हूँ, क्योंकि 13 दिन रहना है। तो जो मैं एरालो से या फिर बाकी एप्लीकेशन से ऑनलाइन नेट लेता हूँ, या जो मेरा, और यहाँ तो सांस फूल रही है यार, बहुत ऊंचाई पे है, तो हाँ भाई मैं बता रहा था, तो यहाँ से ले लेंगे आज। उससे क्या होगा, जो मेरा डेटा है वो सेव हो जाएगा, और यहाँ का जो चाइनीज़ डेटा है वो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ेगा। आज के खाने की शुरुआत करते हैं लेमन टी से। पहले लेमन टी इंजॉय करते हैं, उसके बाद लंच करेंगे। तो भाई आ गई अपनी नेपाली थाली, वेजिटेरियन थाली। इसमें राइस है, दाल है, चटनी है, ये अपनी वेजिटेबल है, ये मेरे को लग रहा है प्याज है, और ये फ्राइड आलू है। बहुत बड़े खाना था भाई, पेट भर के खा लिया। सिर्फ राइस थे बट खा लिया है, और प्राइस था उसका 40 युआन। 40 युआन की वेज थाली, 40 युआन की नॉन वेज थाली, और 10 युआन की आपकी टी। हर एक चीज़ को मल्टीप्लाइड बाय 13.5 कर लो, 13 कर लो, लमसम आपको आइडिया मिल जाएगा। 40 का अगर मैं लगाऊँ इंडियन रुपीज़ में, तो आपका लगभग हो गया 400-500 रुपये के आसपास की थाली थी। आई जस्ट वांट टू सी दैट। तो चाइना मोबाइल से ही मैं ले रहा था अभी सिम कार्ड, उनसे मैंने पूछा डेटा कितना मिलेगा, तो उन्होंने बताया 50 GB मिलेगा, डेटा अलाउंस इज 50 GB, और 1 महीने के लिए होगा। 1 मंथ के बाद देयर इज ओनली 40 GB लेफ्ट। स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ इट विल गो बैक टू 50 GB। इफ यू नीड टू मेक कॉल्स देयर विल बी 300 मिनट्स। आई थिंक दिस इज ना, दिस इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। आई ओनली वांट फॉर 15 days। 15 days. या ओनली फॉर 15 你们 days। 计划是多少钱？你们计划是哪？我看过，就没到过那哈做不多，干的现在提上呗。去考试是了没些，最后了限制没，你这边就做这课，就没到 If you 上 not 过的 use, 干也没 then you 些。 can cancel. Okay. बट आई कैन कैंसिल, बट उसके लिए मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना अभी। ज़्यादा नहीं है, only 100 रुपये, 100 yuan. 100 yuan। ओके।如果你下个月开始不要的话，到时候这边过来消 डेटा 费 इतना 这 मैं 样的 करूँगा 话， क्या? 你下 सिर्फ 50 下 GB 次 का 来的话，你 100 yuan, मतलब कि 不影响。 इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया 1300-1350 रुपये। 1350 रुपये 50 GB ऐसे तो ठीक है, बट इससे सस्ता अगर कुछ मिलेगी 15 दिन में, डेटा ज़्यादा मिल जाए तो वो ज़्यादा ठीक है ना। If you don't want to continue the service starting next month, you can Then come come here here to to cancel cancel the the account account, then. That way, when you come again later, there will be no impact on your ID, and you Okay. can reapply for a service without any issues. Okay. Otherwise, if you don't cancel, Okay, got there it. will be an Good, good. So next time when I'll come, I can use the same SIM Yes, card. yes. Okay, fine, thank you. तो ये कह रहे हैं कि हर मंथ का डेटा जो है वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ मेरे को वो 50 जब GB उसी मिल साल से जाएगा, निकाल रहे हैं। ठीक है। और जब मैं इंडिया से बाहर जाऊंगा अच्छा। तो वो डेटा खत्म हो जाएगा, फिर रुक जाएगा, बट जब मैं वापस आऊंगा दोबारा से तो 50 GB मेरे को वापस से मिल जाएगा, और रीएक्टिवेट कर सकता हूँ मैं सिम कार्ड को। 4号 हेलो, हाय, तब प्यारा बच्चा है। हेलो। 是黑人，是黑人，他最要真的你不。 ओके, थैंक यू, बाय बाय। 拜拜。 चलो जी, हो गया है रिचार्ज। अब मेरे को जो डेटा मिला है वो मिला है 43 गीगाबाइट्स डेटा, और 100 युआन जो मैंने दिया था ना, उसका उन्होंने मेरे को फ्री में एंड में बोला कि उसका हम आपको मोबाइल डेटा भी दे रहे हैं, उसका हम आपको चार्ज नहीं कर रहे हैं। मोबाइल डेटा सॉरी, कॉलिंग के लिए 100 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, उसका चार्ज नहीं कर रहे हैं। मैं कहा, चलो धन्यवाद। अब निकलते हैं भाई होटल। 9 बज गए हैं, बताओ, उजाला है अभी, देख रहे हो 9 बज रहे हैं अभी। बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट अभी घूम रहे हैं मार्केट में, सब लोग मानसरोवर कैलाश यात्रा से वापस आए हैं, तो अभी बहुत सारे लोग ना गाड़ी देख देख के रुक भी रहे थे, तो मैंने सोचा था दिखाऊंगा, बट फिर मैं दिखा नहीं पाया। बट 2-4 लोग मुझे गुजरात के भी मिले थे, वो भी पूछ रहे थे कि आप जाओगे कैलाश यात्रा पे कि नहीं जाओगे, तो मैंने कहा नहीं, मैं उस साइड नहीं जाऊँगा, बट मैं कजाकिस्तान की तरफ निकलूँगा। बट सीरियसली गाड़ी बाहर देख के मैं समझ सकता हूँ कितनी अच्छी फीलिंग आ रही होगी उनको, और अभी मैं अकेला हूँ ना, तो मुझे कितना अजीब सी एक फीलिंग है, मतलब डर नहीं है, बट अलग सी फीलिंग है जो मैं अकेला हूँ ना ऐसी सिटी में। ऐसे डर वर वाली बात कुछ भी नहीं है, बहुत सेफ है, कोई इशू नहीं है, बट सांस भी फूल रही है मेरी यहाँ पे, और ठंड भी हो रही है, हल्की हल्की बरसात भी हो रही है। पहले चेक इन करते हैं होटल में, फिर उसके बाद देखते हैं कहीं बाहर निकल रहा होगा तो भाई ये तो बोल रहे हैं गाड़ी यहीं पे ही छोड़नी पड़ेगी, और होटल चलते हैं, उससे पहले करेंसी एक्सचेंज कराते हैं, चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद आपको अगर कहीं घूमना हो तो आप निकल जाना। बट गाड़ी बाहर छोड़ने में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, मैंने गाड़ी ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तो फिर कह रहे सेफ है, हर जगह कैमरे हैं, और अभी मेरी सिम कार्ड इसमें एक्टिवेट हो गई है, जिस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ ना, तो इसमें मेरी अब कॉलिंग वगैरह भी एक्टिवेटेड है, तो इनसे भी मैं बात कर सकता हूँ,
जब मेरा मन करे, मतलब इनसे एज इन कि जब मेरे को कुछ काम पड़े, मन करे कह रहा हूँ, ठीक है, जब कुछ काम पड़ेगा तो उनसे बात कर सकता हूँ। और इंटरनेट अब मेरे दोनों फ़ोन में आ गया है, बट ये है कि जो मेरा पहले वाला फ़ोन था उसमें अब मेरे को इंडियन डेटा कम यूज़ करना है और ये चाइनीज़ डेटा का हॉटस्पॉट ले लेके यूज़ करना है। ओह ठंडी हो रही है भाई। ये देखो, यही थी लेडी जिन्होंने मुझे सिम कार्ड दिया है। चलो जी चलो, यही चाइना मोबाइल के बाहर ही गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है सेफ एंड साउंड। ये मैडम अभी पिक्चर्स क्लिक कर रही हैं, सामने हमारा होटल है। अभी ना मैंने इनसे पूछा कि रात को अगर मुझे भूख लगती तो मैं क्या करूँगा, तो उनको लगा मैं पानी पीने के लिए पूछ रहा हूँ। कह रहे नीचे पानी मिल जाएगा। मैंने कहा भूख लगती है तो, कह रहे अभी तो खाया है। मैंने कहा भाई अभी खाया है, नेपाल टाइम के हिसाब से मैं उठा था, नेपाल टाइम के हिसाब से 5-6 बजे खाया है। रात का डिनर कहाँ है तुम्हारा, तो हो गया, मेरा क्या चिकन खा लिया, मैंने तो वेजिटेरियन दाल राइस खाए हैं। तो इसलिए मैंने बैग में ना म्यूसली रख ली, मिल्क ले लूँगा। और भी यहाँ पर एक छोटा सा मार्ट है, उसमें आके बिस्किट नमकीन ये सब ले लूँगा। क्या फालतू में कुकिंग करूँ, क्योंकि मैं जल्दी ही सोऊंगा आज। अभी बज गए 9 और जहाँ तक है मैं 11 बजे सो जाना चाहता हूँ, सो दैट अच्छे से नींद कंप्लीट करके सुबह मैं 7-7:30 बजे तक उठ जाऊँ और फिर यहाँ से मैं निकल जाऊँ 8-8:30 बजे तक शिगात्से के लिए। गाइड मेरे बहुत हेल्पफुल है भाई, उठाने नहीं दे रहे सामान, मतलब सर पर रख के आगे आगे ही चल रहा है हमेशा। और अभी मैंने नीचे बात करके रूम अलॉट करवा दिया है 845। देखते हैं कौन से फ्लोर पे है। ये वाला होटल बुक किया है, यहाँ पर हमने सामने खाना खाया था। ऐसा लग रहा है छोटी सी सिटी है, अगल बगल ही सब कुछ है और होटल के सामने वो जगह बना रहे हैं। वो कह रहे हैं यहीं पर ही गाड़ी खड़ी कर दो। मैंने कहा ये भी सही चीज़ है भाई, पास रहेगी और बैल्कनी मेरी इसी तरफ है तो दिखती भी रहेगी गाड़ी रात में। बाकी अभी रात के 9:30 बज गए हैं, 9:45 ही हो गए हैं मान लो। और अभी तक भाई देख रहे हो अंधेरा नहीं हुआ है। अंधेरा हो गया बट इतना अंधेरा नहीं है, शाम लग रही है, थोड़ी सी शाम हुई है जस्ट। अभी ठंड बढ़ती जा रही है। इस होटल में तो भाई रूम है नहीं, फिर हमारे गाइड जा रहे हैं सामने दूसरे होटल में और इसका रूम टूर देता हूँ। इस वाले को तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारे गाइड उसमें जा रहे हैं, मैं इस होटल में जा रहा हूँ, इसका रूम टूर देता हूँ, प्राइस बताता हूँ चल के। ओके सो जस्ट लेट मी नो ओके टुमारो एट व्हाट टाइम आई हैव टू मीट यू। 8:40. 8:40? Yes, Okay, fine. And We try to breakfast. okay, fine. After that we will leave. Then we put in the petrol. Okay. So we leave, okay. Okay, fine. Okay, good night. तो ये है अपना रूम 845। अच्छा खासा रूम है, बड़ा रूम है काफ़ी। लेफ्ट साइड में एंटर करते ही नीट एंड क्लीन सा वॉशरूम है। और ऊपर देखो भाई, ये चाइना में ना सीरियसली ये सारी चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं। देख रहे हो अंदर ही, और यहाँ पे हीटर चल रहा है प्रॉपर, इतना बड़ा गीज़र दे रखा है, शार दे रखा है, इधर पॉट, इधर वॉश बेसिन। राइट में अलमीरा है, इसके अंदर हैंगर वगैरह दे रखे हैं, एक एक्स्ट्रा पिलो है। इसके राइट में है ये क्या है, अच्छा ये मास्क है, अगर फायर वगैरह कुछ होती है तो उस केस में मास्क वगैरह लगा सकते हो। एक हेयर ड्रायर है, डस्टबिन है, यहाँ पर हैंगर दे रखा है, यहाँ पर यही सब छोटी मोटी चीज़ें। इधर एक बड़ी सा टीवी पैनल, इधर चेयर, इधर एक बेड, इधर एक दूसरा बेड, मतलब कंफर्टेबली 4 लोग यहाँ पर सो सकते हैं। बाहर का व्यू कहाँ से बोलेगा, हाँ यहाँ से। ये रही भाई अपनी गाड़ी, अब सही जगह पार्क कर दी है, एकदम वाइट लाइन के अंदर, ना ही कोई पुलिस वाला कुछ कहेगा और मेरी आंखों के सामने भी रहेगी। बाकी अभी मैंने देखा कि वहाँ देखो दूर, ये वो देखो वहाँ पे भी सिटी है। तो अभी देखता हूँ कि थोड़ी देर मन करेगा तो जाऊँगा, नहीं मन करेगा तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मार्केट देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा टाइम हो रहा है, मतलब शाम ही हो रही है और मौसम भी ऐसा हो रखा है, बहुत ठंड हो रही है। बट एक्चुअल में भाई अभी बज चुके हैं 10:15, तो मैं सोच रहा हूँ सही टाइम है सोने का, सो दैट सुबह मैं टाइम मिल पाऊँ ताशी को, ब्रेकफास्ट वगैरह टाइम पर हो जाए। सुबह 1-2 काम भी है, फ्यूल अप भी करवाना है, ठीक है, और 1-2 बीच में साइट सीइंग के लिए रुकना भी है 1-2 जगह। चलो, और ये देखो भाई, देख रहे हो म्यूसली का पैकेट लेके आया था ऊपर की, खा लूँगा कुछ, और देख रहे हो फूल गया, इतना ज़्यादा प्रेशर है, इसी वजह से सांस फूल रही है। बाकी प्राइस की बात करूँ तो ये रूम मुझे पड़ा है 280 युआन का, चाइनीज़ युआन का, जो अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो वो हो जाता है लगभग 3500-3600 रुपये के आसपास। सुनने में बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा होगा, बट आपको बता दूं कि तिब्बत रीजन में इसी प्राइस सेगमेंट में होटल्स मिलेंगे। और अभी जो सामने गाड़ी मेरा रुकना है वो भी इसी प्राइस में रुक रहा है 280 युआन में, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, या तो फिर मैं गाड़ी में रुकता, बट गाड़ी के रुकने के लायक जगह है नहीं, जैसे कि मैंने आपको बात दिखा दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी तिब्बत रीजन में एटलीस्ट करते हैं होटल्स, मेनलैंड चाइना में फिर मैं हॉस्टल्स वगैरह ऑप्ट करूँगा जब अकेला रहूँगा। सो खत्म करते हैं इस वीडियो को भाई। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।